दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई एकेडमी पर। आज हम जनरल साइंस की वनपाल और वनरक्षक के लिए 5वीं सीरीज लेकर आ रहे हैं, जिसमें आपको 100 क्वेश्चंस कराएंगे, 401 से लेकर 500 क्वेश्चन तक। तो देखिए, सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? दलदली भूमि के अंदर गैस निकलती है, वो है मैथेन गैस। CH4 इसका फॉर्मूला होता है। मैथेन गैस जो होती है दलदली भूमि से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? तो मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड जो होता है, उसके जस्ट खाना खाने के बाद में लैक्टिक अम्ल के जमाव हो जाता है, उसके कारण एकत्रित होने के कारण हमारी बॉडी के अंदर क्या आती है? थकावट आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अंगूर के अंदर पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल। अंगूर के अंदर टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन किया जाता है। तो ओंकोलॉजी के अंदर कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन किया जाता है। किसके अंदर? ओंकोलॉजी को बोलते हैं स्टडी ऑफ कैंसर रिलेटेड डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नर्व सेल। नर्व सेल जो होती है वो ह्यूमन बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल होती है, सबसे लंबी कोशिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? दांत जो होते हैं वो डेंटाइन, हमारे दांत के अंदर एक पार्ट होता है, भाग होता है डेंटाइन। तो डेंटाइन का मुख्य रूप से दांत जो है वो बना होता है। नेक्स्ट, किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? चप्पल के समान होती है पैरामीशियम। एक कोशिकीय जंतु होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, उसकी आकृति होती है वो चप्पल के समान होती है। केंचुए में कितनी आंखें होती है? तो केंचुए में आपको बता दें कि कोई भी आंख नहीं होती, कि एक भी आंख केंचुए के अंदर नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत होता है? गाजर जो होता है वो विटामिन ए का स्रोत होता है, और विटामिन ए जो होता है वो आइज के लिए, आंखों के लिए प्रचुर मात्रा में आंखों को सही करता है। विटामिन ए का प्रिकर्सर होता है, जो कि आंखों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता? चावल में कोई प्रोटीन नहीं पाया जाता है, चावल में स्टार्च पाया जाता है। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? 1350 से लेकर 1400 ग्राम का मानव का मस्तिष्क का भार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में पाई जाने वाली धातु होती है, रक्त में पाई जाने वाली आयरन, जिसको लोहा बोलते हैं, रक्त में ये धातु पाई जाती है जो हीमोग्लोबिन में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किण्वन का उदाहरण है। किण्वन जो होता है फर्मेंटेशन, दूध को खट्टा होना, खाने के ब्रेड का बनाना, या गीले आटे का खट्टा होना, ये सारे कारण होते हैं फर्मेंटेशन के कारण, किण्वन के कारण ये चीजें होती है। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? जो पनीर होता है वो पोषक तत्वों का काम करता है, जो ऊतकों की वृद्धि का काम करता है। जो टिश्यूज होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो टिश्यू को ग्रोथ जो देता है वो कौन देता है? पनीर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी उड़ने वाली छिपकली है? तो ड्रैको जो होती है वो उड़ने वाली छिपकली होती है। ड्रैको को क्या बोला गया? उड़ने वाली छिपकली। नेक्स्ट, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा होता है? किंग कोबरा। किंग कोबरा घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पाई जाने सबसे बड़ी मछली कौन सी होती है? व्हेल। शार्क जो मछली होती है, व्हेल मछली जो है वो सबसे बड़ी मछली होती है जो भारत के अंदर पाई जाती है। दालें मुख्य रूप से किसका स्रोत होती है? दालों के अंदर ध्यान रखना, हमेशा क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। दालों में मुख्य रूप से प्रोटीन पाया जाता है, तो सबसे अच्छा स्रोत होता है प्रोटीन का दालें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 419 नंबर, देसी घी में सुगंध का क्या कारण होता है? डाई एसिटिल जो होता है वो देसी घी में सुगंध का कारण बनता है। 420, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? लाल रंग का विक्षेपण अधिक होगा इंद्रधनुष में। तो विबग्योर के हिसाब से जो लाल रंग होता है उसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है, वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है, इसलिए लाल रंग हमारे को सबसे अधिक चमकीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जेएल बेयर्ड ने। जेएल बेयर्ड ने सबसे पहले टेलीविजन का आविष्कार किया था। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? सामूहिक आंतरिक परावर्तन। सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा जो होता है इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण चमकदार दिखाई देता है। नेक्स्ट, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मेथेन। गोबर गैस में मेथेन पाया जाता है, तो गोबर गैस बनाई जाती है ना, उसमें मेथेन का प्रोडक्शन किया जाता है। दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? लैक्टोमीटर से। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है। कितना दूध शुद्ध है, कितना पानी मिलाया हुआ है, वो लैक्टोमीटर से पता चल जाता है।
425 पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al। तो एल्यूमिनियम जो होता है पृथ्वी के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला धातु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। जो सिलेंट्रेटा के जंतु होते हैं उनकी सेल वॉल जो होती है कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, तो वहां पर मोती निकलते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो मोती के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन जो होती है वो मानव तत्व के अंदर मानव शरीर के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाती है। किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? एपिथेलियल टिश्यू। उपकला ऊतक जो होते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको उपकला ऊतक, और एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं हमारी बॉडी में सबसे ऊपर का कवच होता है, सुरक्षा कवच का काम करता है। 429, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? कुत्ते को, डॉग को सबसे पहले मनुष्य ने पालतू जानवर बनाया था। नेक्स्ट, किस वैज्ञानिक सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? डेवी ने। डेवी नामक साइंटिस्ट था, उसने बर्फ के दो टुकड़े लिए, उनको आपस में घिसा तो फ्रिक्शन के कारण वो क्या हो गए? पिघल गए। घर्षण के कारण बर्फ का पिघलना। नेक्स्ट, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? बाघ जो होता है, टाइगर जो होता है वो सबसे अधिक तीव्रता वाली ध्वनि उत्पन्न करता है। नेक्स्ट, जब ध्वनि तरंगे चलती है तो अपने साथ लेकर जाती है ऊर्जा। कोई भी तरंगे जो होती है या ध्वनि तरंगे जो होती है वो ऊर्जा के साथ में एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करती है। सूर्य ग्रहण के समय कौन सा भाग दिखाई देता है? तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का किरीट भाग जो होता है वो हमारे को सबसे ज्यादा दिखाई देता है। 434, सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। तो विबग्योर के हिसाब से होते हैं VIBGYOR। विबग्योर के हिसाब से हमारे को कलर दिखाई देते हैं। इसका वी का मतलब हुआ वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये 7 कलर हमारे को सूर्य की किरणों में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइपराइटर जिसको टंकण मशीन भी बोलते हैं हिंदी में, के आविष्कार कौन थे? सोल्स। सोल्स ने सबसे पहले टाइपराइटर का गठन किया था। 436, सिरिका का लैटिन भाषा में क्या कहते हैं? एसिटम। सिरिका को क्या बोला जाता है? एसिटम बोला जाता है। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग में किया जाता है ऑक्जेलिक एसिड जो होता है वो कपड़ों से जंग के धब्बे होते हैं उनको हटाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल के द्वारा। और 438, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? कवकों के द्वारा, फंगाई के द्वारा गन्ने में लाल सड़न रोग उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 439, आम का वानस्पतिक नाम होता है मैंगीफेरा इंडिका। आम का जो बोटनिकल नेम होता है, साइंटिफिक नेम होता है वो होता है मैंगीफेरा इंडिका। 440, कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण कहाँ से प्राप्त होता है? हमारे को जड़ों से। कहाँ से प्राप्त होता है? जड़ों से। जो कॉफी पाउडर के साथ में मिलाया जाता है इसको बोलते हैं चिकोरी चूर्ण। नेक्स्ट, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला होता है। जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं, खट्टे पदार्थ हैं, आंवला, नींबू, इस तरह के संतरा वगैरह, ये सब विटामिन सी के स्रोत होते हैं। इनमें सबसे अच्छा स्रोत होता है आंवला। 442, किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को, आनुवांशिकी शब्द मतलब जेनेटिक्स वर्ड किसने दिया था? जेनेटिक्स वर्ड सबसे पहले दिया था बेटसन नाम के साइंटिस्ट ने। बेटसन ने सबसे पहले जेनेटिक्स वर्ड दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सौर ऊर्जा हमें पता ही है सूर्य से प्राप्त होती है। धूल प्रदूषण रोकने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष है, मतलब धूल मतलब ध्वनि प्रदूषण बोल सकते हैं। ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे उपयुक्त नीम का पेड़। नीम का पेड़ क्या होता है? ध्वनि को क्या करता है? संग्रहित कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और ध्वनि प्रदूषण को रोकने में सहायक होता है। 445, निम्न में से ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा होता है? ठंडा पानी जो है वो ऊष्मा का सबसे अधिक सुचालक होता है, बेस्ट कंडक्टर होता है ठंडा पानी। निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबा। कॉपर का प्रयोग सबसे पहले मानव के द्वारा किया गया था। 447, निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? हवाई जहाज की उड़ान। हवाई जहाज, एरोप्लेन वगैरह ये होते हैं ना, प्लेन वगैरह, इनकी उड़ान होती है तो वहाँ सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये तेज आवाज़ करते हैं तो इनके द्वारा सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण, नॉइस पोल्यूशन जो होता है वो हवाई जहाज के द्वारा होता है। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है जिसे हम कहते हैं फोटोन। तो प्रकाश से जो लाइटें आती है वो फोटोन के रूप में हमारे को मिलती है। तो छोटे छोटे कण जो होते हैं प्रकाश की किरणों के, उनको बोलते हैं फोटोन। 449, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश के साथ दिखाई पड़ता है। जब कोई भी
यात्री अंतरिक्ष में जाता है तो उसको बाहर से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देगा, ब्लैक कलर का, बिल्कुल काले रंग का दिखाई देता है। 450 अस्त होते समय सूर्य लाल रंग क्यों दिखाई देता है, प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन के कारण सूर्य अस्त होता हुआ हमारे को लाल कलर का दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा है कूट फल है। कूट फल का मतलब फॉल्स फ्रूट है, जो कि ओवरी के द्वारा, अंडाशय के द्वारा इस फल का निर्माण नहीं होता, थैलेमस के द्वारा इस फल का निर्माण होता है, इसलिए सेब को हम क्या बोलते हैं, कूट फल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। ठीक है। निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। अल्टीमीटर का उपयोग हमेशा ऊंचाई, हाइट को मेजर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है। जो चांदी होती है, सिल्वर होती है, वो बिजली की मतलब मान सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी की सबसे अधिक सुचालक होती है। सबसे ज़्यादा जो करंट बहता है वो चांदी के अंदर बहता है। सूर्य में होता है हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन एंड हीलियम जो होता है वो सूर्य के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल चींटियों में कौन सा अंग पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड जो होता है वो लाल चींटियों के अंदर प्रेजेंट है। हल्दी के पौधे का खाने योग्य भाग, मतलब हल्दी के साथ आप अदरक भी मिला सकते हैं। हल्दी और अदरक दोनों खाने योग्य भाग होता है प्रकंद, इसको हम बोलते हैं राइजोम। राइजोम बड़ा कभी कभी इंग्लिश में भी दे देते हैं वर्ड राइजोम। तो राइजोम जो होता है प्रकंद बोलते हैं इसको, जो हल्दी और अदरक का क्या होता है खाने योग्य भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा रूपांतरित तना है। आलू, पोटैटो जो होता है वो रूपांतरित तना होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, भोजपत्र उत्पन्न होता है, बैटुला की छाल से भोजपत्र बनाए जाते हैं। ठीक है। सौरमंडल शब्द किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रयोग किया था। तीसरा देबोर एक साइंटिस्ट था, इसने सौरमंडल शब्द को सबसे पहले उत्पादित किया था, सौरमंडल शब्द दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी से वापस होने वाले सौर विकिरण को क्या कहते हैं। पार्थिव विकिरण। क्या बोलते हैं, पार्थिव विकिरण बोला जाता है। नेक्स्ट, सूर्य तप पृथ्वी पर किस प्रकार की तरंगों के रूप में पहुंचता है। लघु तरंगों के रूप में सूर्य तप प्रकाश की पृथ्वी पर पहुंचता है। और नेक्स्ट है 463, द्वीपों की संख्या सर्वाधिक कहाँ है। प्रशांत महासागर के ऊपर सबसे ज्यादा द्वीप पाए जाते हैं। नेक्स्ट, जब सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी लगभग एक ही सरल रेखा में स्थित होते हैं तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, दैनिक ज्वार। जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में आ जाते हैं, एक सरल रेखा में आ जाते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं दैनिक ज्वार। नेक्स्ट, सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है। वन लेक जो होती है उसके अंदर सर्वाधिक लवण पाया जाता है, मतलब सब ज्यादा नमक जो होता है, नमकीनी जो पानी होता है वो किसमें होता है, वन लेक के अंदर। नेक्स्ट, किस प्रकार की मृदा का निर्माण रेगिस्तानी उप रेगिस्तानी जलवायु दशाओं के अंतर्गत होता है। एरिडोसोल प्रकार की मृदा का निर्माण रेगिस्तानी और उप रेगिस्तानी जलवायु दशाओं में होता है। जल में पनपने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, हाइड्रोफाइट्स। जलीय पौधे जो होते हैं वो जल में पनपने वाले पौधे कहलाते हैं, उनको बोलते हैं हाइड्रोफाइट्स। मालाबार क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है, वर्षावन वाले जो वर्षा से होने वाले वन जो है पौधे हैं वो मालाबार क्षेत्र में हमारे को मिलेंगे। 469, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था, रोडजन ने सबसे पहले एक्सरे का आविष्कार किया था। नेक्स्ट, प्याज लहसुन में गंध किस उपस्थिति तत्व के कारण होती है। पोटेशियम तत्व के कारण प्याज और लहसुन में हमारे को तीखी गंध आती है, वो किसके कारण आती है, पोटेशियम के कारण। आलू किस कुल से संबंधित है, सोलेनेसी फैमिली। आलू जो होता है वो किसके अंदर रखा गया, सोलेनेसी फैमिली में रखा गया है। नेक्स्ट, दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है। दालचीनी जो होती है वो पेड़ की छाल से मिलती है हमारे को, दालचीनी जो होती है ना वो छाल से प्राप्त की जाती है पौधे के। तारपीन का तेल ताड़ के वृक्ष से निकाला जाता है। नेक्स्ट, इस सदी के प्रारंभ में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था, राइट ब्रदर्स ने इस सदी के प्रारंभ में हवाई जहाज का आविष्कार किया था। 475, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र निम्न कौन सा है। न्यू कैसल क्षेत्र ऐसा है जो दक्षिणी गोलार्ध में है और यहाँ पर कोयला सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। 476, किस प्रकार की जलवायु में पोर्टजोल का निर्माण होता है। भूमध्य सागरीय की जलवायु में पोर्टजोल का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट में भोजन को पचाने के लिए कौन सी खास आवश्यकता होती है। तो एंजाइम्स जो होते हैं, जितना भी हमारे पेट के अंदर भोजन लेते हैं उसमें पोषक तत्व होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा,
इन सबको पाचन करने के लिए, उनका डाइजेशन करने के लिए हमारे को किसकी ज़रूरत पड़ती है? एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है। कार्बन का सबसे सर्वाधिक रूप होता है हीरा, जो क्रिस्टलाइन हीरा होता है, जो ट्रांसपेरेंट होता है, आर पार दिखता है, ये कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है। इनमें सदिश राशि कौन सी है? वेग जो है एक सदिश राशि है। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है, वाहनों से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, CO। कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज़्यादा वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस होती है। नेक्स्ट, पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम पैराफिन मोम, पैराफिन वैक्स जो होता है वो पेट्रोलियम पदार्थों से निकलता है। नेक्स्ट 482, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? नींबू के अंदर साइट्रिक अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल जिसको बोलते हैं, सिट्रिक अम्ल के कारण नींबू खट्टा होता है। शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणामस्वरूप किया? किण्वन, कोई फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन प्रोसेस से शराब का निर्माण किया जाता है। अंगूर वगैरह को इनको गलाकर, इनका फर्मेंटेशन करके किण्वन की क्रिया के द्वारा शराब का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो ऐसा क्वेश्चन कहीं पर भी आए कि किसी भी व्यक्ति को, कितना भी लंबा व्यक्ति हो, उसको अपना संपूर्ण प्रतिबिंब, अपनी पूरी प्रतिबिंब इमेज देखने के लिए न्यूनतम लंबाई, दर्पण मतलब मिरर की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए? उसकी आधी, जितनी उसकी लंबाई है उसकी आधी लंबाई का कम से कम दर्पण होना चाहिए, तभी वो अपना पूर्ण प्रतिबिंब देख सकता है। पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त की जाती है? बीजों से। कॉफी के बीज जो होते हैं उनसे हमारे को कॉफी प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट 486, निम्नलिखित में किसमें प्रोटीन की सर्वाधिक सबसे अच्छा स्रोत होता है? कौन सा वो होता है जो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत पाया जाता है? मतलब प्रोटीन क्वांटिटी सबसे ज़्यादा किसमें पाई जाती है? तो सोयाबीन जो होता है इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। धान का प्रसिद्ध रोग खेरा रोग बोलते हैं। खेरा रोग किसके कारण होता है? विषाणु के कारण, विषाणु मतलब वायरस के कारण। धान किसको बोला गया? चावल को। तो चावल का जो खेरा रोग होता है वो किसके कारण होता है? वायरस के कारण। 488, जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार, ये किसने कहा था? लेमार्क ने। सबसे पहले लेमार्क ने कहा था कि जीवद्रव्य ही जीवन का भौतिक आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं जीरोफाइट्स। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधों को हम बोलते हैं जीरोफाइट। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? विकिरणों के माध्यम से। जो सूर्य की ऊर्जा होती है वो विकिरणों के माध्यम से पृथ्वी पर आती है। नेक्स्ट, माइक्रोफोन का आविष्कारक किसे माना जाता है? ग्राहम बेल ने। ग्राहम बेल ने सबसे पहले किसका आविष्कार किया था? माइक्रोफोन का। मैनोमीटर द्वारा किसकी माप की जाती है? गैसों का दाब। गैसों का दाब जो होता है उसके बारे में किसके द्वारा मापा जाता है? गैसों के दाब को मैनोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित शुद्ध तत्व कौन सा होता है? सोडियम Na जो होता है वो शुद्ध तत्व होता है। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को एक्टियोमीटर बोला जाता है। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को एक्टियोमीटर कहा जाता है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली धातु कौन सी होती है? पैलेडियम। हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली धातु होती है पैलेडियम। क्यूरी, मैडम क्यूरी जिसको बोलते हैं, क्यूरी निम्नलिखित में से किसकी इकाई हो? रेडियो एक्टिव धर्मिता की। रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई होती है क्यूरी। 497 में, वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है? वह धातु होती है तांबा। तांबा मतलब Cu जब ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो CuO बनाएगा, मतलब कॉपर ऑक्साइड का निर्माण करेगा। जैसे Cu है उसको आप वायु में खुला छोड़ोगे तो किससे रिएक्शन करेगा? ऑक्सीजन से, और क्या बना लेगा? कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्साइड एक बेसिक कार्बोनेट ऑक्साइड हो गया जो कि हरे रंग का वो बनाता है, परत बना देता है। 498, तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन जो होता है वो लोहे पर जंग लगने के कारण, ऑक्सीडेशन प्रक्रिया के द्वारा लोहे पर जंग लगता है। और निम्न में कौन सी गैस जो होती है वायु से हल्की होती है? अमोनिया, जिसको हम बोलते हैं NH3। अमोनिया जो होती है वो वायु से भी हल्की गैस होती है। तो इस प्रकार हमने आज 5वीं सीरीज के अंदर 401 से लेकर 500 क्वेश्चन कंप्लीट किए जनरल साइंस के, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
बहुत डिफरेंट टाइप के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आगे हम और सीरीज़ लेकर आएंगे। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।